किसी गांव में एक बार एक घोषणा हुई कि भगवान सभी को सेब का प्रसाद देने आ रहे हैं। गांव के सभी लोग बड़े उत्साहित थे और भगवान के दर्शन के लिए तैयार होकर लंबी कतार में खड़े हो गए। उनमें से एक छोटी बच्ची भी थी जो पहली बार भगवान के दर्शन करने जा रही थी। वह बेहद खुश थी भगवान से मिलने के लिए और उनका प्रसाद पाने के लिए। बड़ा और सुंदर सा पाने की कल्पना कर रही थी। आखिरकार प्रतीक्षा का समय खत्म हुआ। भगवान ने अपनी दिव्य उपस्थिति दी। सभी को बड़े प्रेम से प्रसाद सेब में देने आरंभ हुए। जब बच्ची की बारी आई तो भगवान ने उसे लाल और बड़ा चमचमाता सेब दिया। बच्ची का हृदय बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन जैसे ही वह बच्ची सेब लेकर कतार से बाहर निकली तो उसके हाथ से सेब छूटकर कीचड़ में जा गिरा। वह सेब गंदा हो गया और बच्ची का चेहरा उदासी से भर गया। उसे अब दोबारा कतार में लगना पड़ेगा। दूसरी कतार पहली कतार से बहुत लंबी थी। बच्ची ने सोचा, इतनी लंबी कतार में फिर से लगना मुश्किल होगा, लेकिन उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। वह धैर्य के साथ अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगी। इतनी बीच में कतार में खड़े हुए अन्य लोग ईमानदारी से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और प्रसाद के रूप में लेकर जा रहे थे। बच्ची देख रही थी, आधी कतार से मिलने के बाद सेब खत्म हो गए भगवान के पास, और बच्ची और भी उदास हो गई। उसने अपने मन ही मन में सोचा, क्या मेरी बारी तक सारे सेब खत्म हो जाएंगे? वह निराश थी, लेकिन वह यह नहीं जानती कि भगवान का भंडार कभी खाली नहीं होता। अंत में जब उसकी बारी आई तो भगवान के पास सेबों की दूसरी टोकरी आ चुकी थी। भगवान ने मुस्कुराकर उसे एक बड़ा सुंदर सेब दिया। इस बार भगवान ने बच्ची से कहा, पुत्री, तुम्हारा पिछला सेब एक तरफ से सड़ा हुआ था। वह तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं था, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे हाथ से गिरा दिया था। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम्हें एक नया उत्तम सेब मिल सके। बच्ची ने भगवान को ध्यान से सुना। भगवान ने आगे कहा, तुम्हें दूसरी कतार में इसलिए खड़ा होना पड़ा। नए सेब अभी पेड़ों पर थे, उन्हें आने में यहाँ थोड़ा समय लग रहा था। तुम्हारी प्रतीक्षा तुम्हारे लिए सर्वोत्तम प्रसाद लाने की थी। भगवान की बातें सुनकर बच्ची का मन संतुष्ट हो गया। वह नए सेब को पाकर बहुत खुश हुई और भगवान का धन्यवाद कर वहाँ से चली गई। यह कथा हमें सिखाती है, अगर हमारे किसी काम में विलंब हो रहा है तो उसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करें। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को सबसे उत्तम चीज़ें देने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों को वही देते हैं जो उनके लिए सर्वोत्तम है। भगवान के भंडार कभी खाली नहीं होते। ईमानदारी और धैर्य के साथ अपनी बारी की प्रतीक्षा करें। जो आपके लिए उचित है वो आपको अवश्य मिलेगा। हर देरी के पीछे भगवान की कोई न कोई योजना होती है, इसलिए जीवन में जो भी है उसे विश्वास और धैर्य के साथ स्वीकार करें, क्योंकि अंत भगवान के में वही करते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छा है।